हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2, जिसका नाम है सतह में सरदारी की कार्य प्रणाली। उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलते हैं, ज़्यादा न देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? गोवा बना, या फिर मिजोरम बना, या फिर सिक्किम बना, या मणिपुर बना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम बना था। और ये पूछा जाए कि 22वां राज्य कब बना था, तो आपका राइट आंसर कब होगा? 1975 में भारत का 22वां राज्य कौन बना था? तो सिक्किम बना था। आपसे पूछा जाए भारत का 23वां राज्य कौन बना, तो 23वां राज्य कौन बना था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। वहीं पूछा जाए वहीं 23वां राज्य मिजोरम कब बना था, तो 1987 को बना था। 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम 1975 को। 23वां राज्य कौन बना? तो मिजोरम बना। कब बना था? 1987 को बना था। तो ऐसे ही देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा कौन सा राज्य बना था? कौन सा भारत का राज्य बना था? तो गोवा पे बात करते हैं, तो भारत का 25वां राज्य पूछा जाए तो कौन बना था? गोवा बना था। और पूछा जाए कब बना था, तो 1987 को बना था। 1987 को बना था। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में आते हैं? ए में है संघ सूची, बी में है राज्य सूची, या सी में है समर्थित सूची, या डी में है इनमें से सभी? तो बात करते हैं मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो यह आते हैं किस सूची के अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, और समर्थित सूची क्या होता है। तो देखो, संघ सूची क्या होता है? जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा। क्या होगा? जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा, उसे क्या बोला जाएगा? संघ सूची बोला जाएगा। और राज्य सूची क्या बोला जाएगा? जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होगा। क्या होगा? राज्य सरकार को होगा, उस पे क्या बोला जाएगा? राज्य सूची बोला जाएगा। और समवर्ती सूची में क्या होगा? तो समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएगा। संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है, उसे क्या बोला जाता है? समवर्ती सूची बोला जाता है। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी? 47 है। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो कितनी है? तो 52 है। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से, या फिर नगर निगम के आय स्रोत से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या मौलिक अधिकार से है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ये हो जाएगा। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से कौन सा अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। लेकिन वही पूछा है ग्रामीण। आपसे पूछा है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। कौन सा? 11वीं अनुसूची में। आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था में कितनी संख्या होती है, कितनी विषय शामिल है? तो 29 विषय शामिल है। और नगर पालिका में कितने विषय शामिल है? तो 18 विषय शामिल है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी के अलावा बोल रहा है, यानी हिंदी को एक आप छांट दीजिए, उसके अलावा कितने और अन्य भाषाएं हैं जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त किया गया है? तो 4 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 21 हो गया। देखो, 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची बताता है कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र मिलता है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिला है। इसमें इस क्वेश्चन में है हिंदी के अलावा, यानी हिंदी को हटा देना है तो कितना बच गया? 1 हटा देंगे तो 21 बच जाएगा। तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, या फिर इंग्लैंड में, या अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं हम छठे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार राज्य सरकार द्वारा होती है?
छठे क्वेश्चन में बात करते हैं। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, महापौर की या फिर मुखिया की या नगर आयुक्त की या इनमें से सभी की। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, छेगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, ग्राम पंचायत में या नगर निगम में या फिर नगर पंचायत में या नगर परिषद में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्व का क्या हो जाएगा ऑप्शन, 7 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नगर परिषद की नियुक्ति कहाँ होती है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति होती है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1945 में या फिर 1946 में या फिर 1947 में या फिर 1948 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 को किया गया था। कब किया गया था, 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति या तेंदुलकर समिति या नरसिंह समिति या छलावा समिति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन, सॉरी थोड़ा सा 74वां संविधान संशोधन किससे करता है, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यहीं पे 73वां की बात की जाए किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपसे पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन का व्यवस्था नहीं किया गया है, भारत में या चीन में या बेल्जियम में या स्विट्जरलैंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, चीन में संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था, मणिपुर को या त्रिपुरा को या अरुणाचल प्रदेश को या असम को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। असम को काट कर क्या बनाया गया था, मेघालय राज्य बनाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, राज्य और केंद्र संघ को दोनों को होता है। तो तेरह का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, ग्राम सभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या मुखिया और पंच या पंच करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ग्राम सभा के सदस्य जितने भी होते हैं क्या करते हैं, सरपंच का निर्वाचन करते हैं। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई, 1958 को या 1962 को या फिर 1973 को या 1975 को। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी, 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1958 में किया गया था। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा है, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। स्थानीय स्वशासन का बात राज्य के नीति निर्देश तत्व कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में, 34 में सॉरी, या अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 42 में या अनुच्छेद 52 में। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देश तत्व है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, पंच या सरपंच या प्रमुख या न्यायमूर्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच होते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान। वही पूछा जाए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, पार्षद होता है या महापौर होता है, आयुक्त होता है या मुखिया होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी मुखिया हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच में अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में क्यों हुआ है, 1 में या फिर 4 में या 3 में या फिर 5 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची में किया गया है, यानी 3 सूचियों में विभाजन किया गया है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या बोला जाता है? क्षैतिज वितरण या समांतर वितरण या ऊर्ध्वाधर वितरण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सरकार के बीच में उच्च और निम्न सदनों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसे क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? गृह मंत्री या राज्यपाल या सरपंच या फिर महापौर। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 21 डी हो जाएगा। महापौर होते हैं, क्या होते हैं? नगर निगम का प्रमुख। जैसे ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है। वैसे ही नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर होते हैं। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार या जीवन का अधिकार या स्थानीय स्वशासन या शिक्षा का अधिकार से। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का अभाव। स्वशासन का अनुच्छेद इसमें 40 में बताया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो इसलिए घबराया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। 15 से 20 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, दूसरे नंबर चैप्टर से आता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारत है जो संघों के साथ आने का उदाहरण नहीं है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर या फिर शौचालय कर। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? आयकर नहीं है, क्योंकि क्या है? ये निगम कर नहीं होकर क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए क्या है? नगर टैक्स नहीं है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्थापिका सभा नहीं है? सभा है सॉरी, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्राम सभा व्यवस्थापक का क्या है? सदस्य है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों मामले में, दीवानी और फौजदारी मामले में सुलझाए जाते हैं। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि पंचायतों के महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों के महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 27% या 33% या 50% या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी पंचायतों के जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए स्थानीय आरक्षण कितना परसेंट है? तो 50% आरक्षण है। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी शहर में या फिर गया में या फिर बिहार शरीफ या पटना में। तो आपका राइट जो आंसर कहाँ हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा, पटना शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था बिहार में। वहीं पूछा जाए भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में किया गया था। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये सत्ता में सदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है या देश की एकता को कमजोर करती है या फिर फैसले लेने में अनावश्यक व्यवस्था पैदा करती है या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ये हो जाएगा, विविधताओं को अपने में क्या करती है? समेट लेती है। चलते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन का संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इक्वारी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी हो जाएगा, इक्वारी शासन व्यवस्था संघ की विशेषता नहीं है, ऐसे में अमेरिका हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। संघ सरकार का उदाहरण, अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए हो जाएगा, अमेरिका में क्या है? संघ सरकार है।
चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संघ राज्य की भी सल्तनत लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं, इकहरी शासन व्यवस्था कहाँ पे है, अमेरिका में है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका या फिर चीन या ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका है। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है, भारत का, पाकिस्तान का, कनाडा का या ब्रिटेन का। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 32 का, डी हो जाएगा। ब्रिटेन का क्या है, लिखित संविधान नहीं है। यहीं पे पूछा जाए भारत सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ पे है, किस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। कौन सा देश, अपना प्यारा भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसकी होती है, सरपंच पे, मुखिया पे, वार्ड सदस्य पे या दलपति पे। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। दलपति जितने भी होते हैं उनका गाँव के सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का है इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, झारखंड को या पंजाब को या उत्तराखंड को या फिर बिहार को। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 34 का, उत्तराखंड हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समर्थित सूचाई के विषय है, सड़क, पुलिस, अनु शक्ति, या शिक्षण। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 35 का, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शिक्षा जो अधिकार है किसमें है, समर्थित सूची में। इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो किसे बनाया गया था, तो अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, फजल अली को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, फजल अली को बनाया गया था। वहीं आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनाया गया, एक्ट कब बनाया गया, तो 1956 में जाएगा। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया 1953 का बनाया गया था। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, राजशाही और अध्यक्ष या तानाशाही। तो आपका राज्य आंसर क्या हो जाएगा, संघीय और संसदीय व्यवस्था है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 7, 8, 9 या फिर 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, 8 हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद या उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। और जितने भी राज्यपाल होते हैं क्या होते हैं, राज्यपाल, उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। वही प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो कौन नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1969 या फिर 1979 या फिर 1989 या 1991। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 को हुआ था। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष या 19 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष मतदाता होने की न्यूनतम आयु है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 42 नंबर कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2001 को, तो 9 नवंबर 2001 को या 15 नवंबर 2001 को या 15 नवंबर 2001 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा। 15 नवंबर 2001 को झारखंड राज्य का क्या होता है, गठन हुआ था। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न में। 43 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 16, 20, 22 या फिर 25। हम पहले ही बताया कितना है, 22 भाषाओं का जिक्र है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न में। 45 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है, 10, 22 या फिर 25 या 100 से अधिक। तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। 22 बताओ को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में, या फिर बिहार में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न कह रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्था है, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय या चार स्तरीय? तो तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थान है। चलते हैं 48वां प्रश्न में। 48वां प्रश्न में, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1952 को, या फिर 1949 को, या 1955, या 1956 को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 ये हो जाएगा। 1952 को शुरुआत की गई थी। चलते हैं 49वां प्रश्न में। 49वां प्रश्न कह रहा है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है? मुखिया, पंचायत समिति, या जिला परिषद, या ग्राम सभा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का डी हो जाएगा। ग्राम सभा का जितना भी सदस्य होता है ग्राम पंचायत का क्या करता है? बजट पास करता है। जो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, या नगर पंचायत? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ये हो जाएगा ग्राम कचहरी। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण दी गई है? लोकसभा में, या विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल में? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंट का सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में कितना परसेंट? 50% छूट दिया गया है। चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष, प्रमुख, या मुखिया, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 52 का? ये हो जाएगा, क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चलते हैं 53 नंबर बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1950 को, या 1951 को, या फिर 1952 को, या 1965 को, 1949 को? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 53 का सी हो जाएगा। 1952 को क्या होता है? पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 72, 75, 49, या 45? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितने वार्ड है? तो 75 वार्ड है। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिला परिषद का कार्यकाल है 2 वर्ष, 10 वर्ष, या 5 वर्ष, या फिर 1 वर्ष? तो कितना है? 5 वर्ष है। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में कितने आबादी पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 500, या फिर 700, या 5000, या 7500? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5000 सदस्यों का पंचायत समिति का एक क्या होता है? चुनाव होता है। चलते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत, मनुस्मृति, या दोनों, या किन विषय में नहीं है? तो 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों में, महाभारत और मनुस्मृति दोनों में क्या है? चर्चा किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न पे। तो 58 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई? 1959, 1969, या फिर 1989, 1989, या 1989 को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ये हो जाएगा। 1959 में क्या किया था? पंचायती राज की स्थापना किया गया था। चलते हैं 59 नंबर प्रश्न पे। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, प्रमुख, या पंचायत सेवक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का सी हो जाएगा। पंचायत समिति का कौन होता है? प्रमुख। प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। आते हैं 60 नंबर प्रश्न पे। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में, या मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या दिल्ली में? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ये हो जाएगा। क्या हो गया? चेन्नई। चेन्नई को उसी को कभी कभी लिखा लिया जाता है, मद्रास लिख देता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बात करते हैं। 61 नंबर कह रहा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1990 को, 1991 को, 1992 को, या 1993 को? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1992 को सत्ता का क्या किया गया था? विकेंद्रीकरण किया गया था। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष,
या 6 वर्ष। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 5 वर्ष होता है। कहते हैं 63 नंबर प्रश्न में 63 नंबर प्रश्न है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है महापौर नगर प्रधान या फिर इनमें से कौन है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा महापौर बोला जाता है। 63 के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे। 64 नंबर प्रश्न कर रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। केंद्र राज्य संबंध से या फिर पंचायती राज व्यवस्था से या वित्तीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर क्या। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न करा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किसमें है। भाई केंद्र राज्य संबंध से पंचायती राज संबंध से या फिर वित्तीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का बी हो जाएगा। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न पे। 65 नंबर प्रश्न कर रहे हैं भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। लोकसभा में या राज्यसभा में पंचायती राज या राज्य विधान में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। चलते हैं 66 नंबर प्रश्न में। 66 नंबर प्रश्न कर रहे हैं ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। 4 वर्ष 5 वर्ष या 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 5 वर्ष होता है। चलते हैं 67 नंबर प्रश्न पे बिहार में कितने जिले हैं 32 34 36 या 38। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलते हैं 68 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। 15वां 73वां 74वां 75वां। तो 73वां ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 69 नंबर बात करते हैं। 69 नंबर प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का आरक्षण नहीं है। मुस्लिम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या फिर अंतीय पिछड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का ए हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। तो